नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ लाइफ पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एफआईआर कितने तरह से का होता है। मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ना, कितने तरह से सीआरपीसी के अंदर जो है ना दायर किया जा सकता है, पुलिस स्टेशन में या फिर मजिस्ट्रेट के पास। जनरली जो ना पॉपुलर है कि 154 सेक्शन के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में जाके जो है ना आप किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं कि अदर सेक्शन के अंतर्गत भी आप जाके पुलिस स्टेशन मजिस्ट्रेट के पास या फिर जो ना पुलिस स्टेशन शो मोटो जो एफआईआर दर्ज करती है। तो उसी को इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट एंड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं और हेडिंग है काइंड ऑफ एफआईआर। काइंड ऑफ एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन या एफआईआर जो है कितने तरह के होते हैं। जनरली जो है ना दो तरह से एफआईआर होते हैं। एक इंफॉर्मेंट के थ्रू जो है होता है, एक स्टेचुटरी प्रोविजन के थ्रू। कुछ इंफॉर्मेंट के थ्रू जो है ना, इंफॉर्मेंट से जो इंफॉर्मेशन जो है वहां पे देने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, उसके थ्रू या मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं उसके थ्रू होता है, या फिर स्टेचुटरी कुछ प्रोविजंस है उसके अंतर्गत भी एफआईआर दर्ज होते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि एफआईआर जो है ना इंफॉर्मेंट के थ्रू जो है ना, इंफॉर्मेंट बेसिस पे एफआईआर कैसे होता है। तो विक्टिम जो है ना 154 के अंतर्गत विक्टिम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मीन्स विक्टिम या फिर विक्टिम का रिलेटिव जो है 154 के अंतर्गत एफआईआर रिकॉर्ड करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके, या तो पीसीआर कॉल करके जो है न्यू प्रोविजन के अनुसार पीसीआर कॉल का भी अवेलेबिलिटी है, या जो है वो आप उसके अंतर्गत जाके 154 के सेक्शन सीआरपीसी का प्रोविजन है उसके अंतर्गत विक्टिम या फिर उसका रिलेटिव या फिर जो है ना कुछ जो है ना सोसाइटी के पीपल एनजीओ वाले वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दूसरा है सेम सेक्शन अंतर्गत एक्यूज भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगेंस्ट जो है ना जो भी आप कर सकते हैं, जो भी कल यहाँ पे एग्रीड पर्सन है उसका। मीन्स यहाँ पे एक्यूज इस बेसिस पे होता है किसी फैमिली लेवल पे या किसी जो है ना नेबरहुड के अंतर्गत जो है ना एक दूसरे में जब लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, तो जब एक दोनों पार्टी जाके एफआईआर दर्ज करा देते हैं एक दूसरे की, तो यहाँ पे जो फर्स्ट में जो विक्टिम है वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि विक्टिम जो एक्यूज्ड है वो अपने आप को भी विक्टिम समझता है और जाकर वो एफआईआर दर्ज करा देते हैं। तो दोनों पीपल यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर देते हैं। जनरली ये जो लैंड का इशू होता है, मारपीट होता है लैंड में का डिविड्स लेके या डिस्प्यूट जो होता है लैंड डिस्प्यूट मारपीट होता है, तो उसमें दोनों पार्टी जाके एफआईआर दर्ज करा देते हैं। या फिर जो नेबरहुड में यानी पड़ोसी एक दूसरे से लड़ते हैं और मारपीट होती है, तो दोनों जाके एफआईआर दर्ज एक दूसरे के अगेंस्ट करा देते हैं। तो 154 के अंतर्गत दो सिचुएशन में एक विक्टिम होता है तो ओनली विक्टिम है, या फिर जो है ना दूसरे सिचुएशन में एक्यूज भी जाके एफआईआर करते हैं। तीसरा है थर्ड पार्टी भी जो है ना, थर्ड पर्सन मीन्स जैसा कि मैं बताया आपको, एनजीओ भी आके 154 के अंतर्गत थर्ड पार्टी जो होती है वो भी 154 के अंतर्गत वो एनजीओ सब जो है एफआईआर दर्ज कर। जैसे राइट होता है, राइट में जाके एनजीओ आगे बढ़ के जो एफआईआर दर्ज कराते हैं। या फिर किसी का जो है ये गैंग रेप होता है, गैंग रेप होता है तो एक्यूज मसल पावर वाले होते हैं, तो एक्यूज मसल पावर होने के कारण गैंग रेप में जो है ना जो विक्टिम होता है वो पुलिस के सामने नहीं आ पाती है, या कमजोर विक्टिम होते हैं, फैमिली कमजोर होते हैं, तो वो लोग पुलिस के सामने डर जो एक्यूज के डर से जो है, या फिर एक्यूज थ्रेटन देता है बाद में कि तुम अगर एफआईआर दर्ज कराओगे या एक्शन लोगे तो हम और ज्यादा कार्रवाई करेंगे या और ज्यादा टॉर्चर करेंगे। तो इस पोजीशन में एनजीओ आके भी आके 154 के अंतर्गत
एफआईआर दर्ज कराते हैं, मीन्स थर्ड पार्टी भी जो है एफआईआर दर्ज करते हैं। तीसरा सिचुएशन जो है ये जो आता है, पुलिस अथॉरिटी सो मोटो लेते हैं। ये सेम सिचुएशन है 157 रीड विद सेक्शन जो है ना 36, मीन्स सीआरपीसी का सेक्शन 157 अलॉन्ग विद ना सेक्शन 36 में जो है ना पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो सोमोटो भी जाके जो है एफआईआर दर्ज कराते हैं। ये सोमोटो एफआईआर दर्ज होता है जनरली गैंग रेप में, या फिर जो है और जब ये राइट होती है इस रूप में जो है सोमोटो होती है, क्योंकि ये पुलिस स्टेट के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम होता है, और ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम होने के कारण जो सोसाइटी का टेक का केयर करने वाले स्टेट होते हैं, तो स्टेट इमीडिएटली जो है ना सोमोटो बेसिस पे पुलिस स्टेट के बिहाफ जो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, क्योंकि पुलिस जो है ना मैकेनिज्म है स्टेट का, इसलिए वो सोमोटो करती है। तो जैसा कि मैं बताया वो गैंगरेप होती है उस पोजीशन में, या फिर राइट होती है उस पोजीशन में, या फिर जो है ना मल्टीपल लेवल पे जो है ना वहाँ पे आग लगा दिया जाता है पूरे सोसाइटी के जो है ना को डैमेज करने के लिए, या फिर जो है ना यहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे अगर किसी तरह का वायलेशन होता है और बिग लेवल पे वायलेशन होता है रिलीजियस लेवल पे, तो यहाँ पर सोमोटो पुलिस लेती है और सोमोटो बेसिस पे 157 रेड विद 36 और सीआरपीसी जो है वो सोमोटो करती है। तीसरा है कोर्ट, कोर्ट के थ्रू भी जो है नेक्स्ट है कोर्ट, कोर्ट के थ्रू भी जो एफआईआर दर्ज होती है 156 और सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो है रीड विद 482 के अंतर्गत जो है ये सीआरपीसी प्रोविजन देता है कि कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है, वो डाल सकता है मजिस्ट्रेट के पास भी। वो सिचुएशन होती है अगर कोई इंडिविजुअल पीपल है वो अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपना कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं, एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो उस पोजीशन में मजिस्ट्रेट के पास भी अंडर 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो है वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे इसके पहले प्रोविजंस है कि आपको मजिस्ट्रेट वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वो क्वेश्चंस आपको फुलफिल करने के बाद सेटिस्फाइड होगा तभी कोर्ट ऑर्डर देती है एफआईआर दर्ज करने के लिए। ये क्वेश्चंस क्या है कि प्रोविजन इसमें 156 सबसेक्शन 3 में जो प्रोविजंस हैं कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाने के पहले आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस स्टेशन जब एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट का हायर अथॉरिटी को आपने कांटेक्ट किया है कि नहीं। अगर कांटेक्ट किया है तो क्या प्रूफ है। हायर अथॉरिटी में आप डीएसपी से बात कर सकते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, या एसपी से बात करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है डिस्ट्रिक्ट का, उससे आप पहले कांटेक्ट किया है कि नहीं। अगर कांटेक्ट नहीं किया है तो फिर वो आपका 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत वो एफआईआर में कंप्लेंट नहीं लेते हैं कोर्ट। पहले कहते हैं कि आप हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, हायर अथॉरिटी के पास गए या नहीं गए। अगर गए हैं तो फिर उसका प्रूफ मांगता है वो, और प्रूफ अगर उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर कोर्ट जो ना ऑर्डर करती है 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन को जो एफआईआर दर्ज करने के लिए, या फिर डायरेक्ट वो इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर सकती है, या तो इन्वेस्टिगेट जो पुलिस एफआईआर कर सकती है या तो इंक्वायरी कर सकती है, कोर्ट को पावर है। तो यहाँ पर हम लोग देखा कि इंफॉर्मेंट के बेसिस पे किस तरह जो है एफआईआर दर्ज हो सकता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ एफआईआर में स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में भी की तरह से भी एफआईआर दर्ज का एक है। एफआईआर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि ललिता कुमारी केस, ये यूपी का केस है। इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है वर्डिक्ट दिया है, और इंफॉर्मेंट सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 में इंफॉर्मेंट के लिए इसमें वर्डिक्ट में कहा गया कि विदाउट इंफॉर्मेट जो है ना एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर, पुलिस स्टेशन इंचार्ज होता है, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है, पहले उसको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। और एफआईआर दर्ज करने के पहले विद इन 7 डेज का स्टिपुलेटेड टाइम है, उसके अंतर्गत आप
को एफआईआर दर्ज कर लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप जो है ना आपको कंप्लेंट किया गया है और कंप्लेंट करने के बाद जो है ना आप उसको इंक्वेस्ट में जाते हैं, केवल पूछताछ के बुला रहे हैं 10 डेज 15 डेज महीने मंथ 30 डेज आप जो है ना उसको केवल क्वेरी के लिए बुला रहे हैं, या उसको पूछताछ के लिए जो भी एक्यूज पार्टी है उसको आप पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। और या फिर ऐसे भी होते हैं कि जो विदाउट एफआईआर दर्ज किए हुए किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें टाइम बाउंड किया गया कि कितने दिन के अंदर आपको एफआईआर दर्ज कर लेना है, और केवल आप क्वेरी पे नहीं रख सकते हैं। किसी भी कंप्लेन बिग कंप्लेन है उसको क्वेरी लेवल पे या फिर इंक्वेस्ट लेवल पे नहीं रख सकते हैं, आपको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। और विदाउट एफआईआर किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर दूसरा 100 फिर उसी ललिता केस में ही दूसरा है कि 157 के अंतर्गत सबसेक्शन 1 का पुलिस अथॉरिटी भी जो है ऑटो सो मोटो एफआईआर दर्ज कर सकती है। मीन्स किसी तरह का कंप्लेंट उसके पास नहीं भी आता, लेकिन उसके नॉलेज में आता है कि ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जो हिंजिस क्राइम का है, उसमें पब्लिक आगे बढ़ के नहीं आ रही है, तो वो खुद भी पुलिस अथॉरिटी जो है ना एफआईआर दर्ज कर सकती है। फिर है जुरिडिक्शन बेसिस पे। जुरिडिक्शन बेसिस पे कि जुरिडिक्शन लेवल पे एफआईआर दर्ज होती है। ऐसा नहीं है कि आप क्राइम जो है कहीं पे हुआ है और एफआईआर दर्ज कहीं कराएंगे तो आपका पुलिस जनरली एफआईआर दर्ज नहीं लेती है, या नहीं हो प्रोसीजर में नहीं जाता है। तो जुरिडिक्शन होता है, एक एफआईआर का जुरिडिक्शन 154 1 के अंतर्गत जुरिडिक्शन है एफआईआर का जुरिडिक्शन। दूसरा 154 1 के अंतर्गत जुरिडिक्शन नॉन जुरिडिक्शन बेसिस पे। पहला क्या है कि 154 के अंतर्गत आप जुरिडिक्शन जिस एरिया में पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन है, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन एरिया में जब वहां पे क्राइम हुआ है उसी पुलिस स्टेशन में जाके आपको एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा। दूसरा है जो वो वैलिड एफआईआर होता है, और वो प्रोसीजरल एफआईआर होता है। एक है जीरो एफआईआर होता है। जीरो एफआईआर होता है कि सपोज कीजिए कि किस जिस पुलिस स्टेशन में आपके साथ ऑफेंस हुआ है, उस पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे हैं किसी का, या हो सकता है आपका डिस्टेंस के कारण जो है ना एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, या लिविंग स्टेटस के कारण नहीं करा रहे हैं। तो इस आप तो ये एफआईआर जो है आप जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आप रहते हैं उस पुलिस स्टेशन के अंदर आप, या इवन नहीं रहते हैं दूसरे भी पुलिस स्टेशन के पास जाके एफआईआर जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और ये जीरो एफआईआर जो है जब दर्ज कराएंगे तो जिस पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर 154 1 के अंदर दर्ज कराएंगे वो उस एफआईआर को जो है ना ट्रांसफर करते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन में। मीन्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन में जहाँ पे जिस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन एरिया में वो क्राइम हुआ है उस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर को ट्रांसफर करते हैं, और वहां पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पुलिस स्टेशन जो है ना वो फिर उस पर प्रोसीजर कार्रवाई करती है। तो हम लोग देखा कि जो है ना काइंड ऑफ एफआईआर इन्फॉर्मेंट और स्ट्रक्चरल प्रोविजन। अब है कुछ फर्दर प्रोसेस क्या होता है एफआईआर का वो देखते हैं। पहला तो 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करते हैं। उसके बाद जो है ना वो अगला प्रोसेस होता है कि सेक्शन 157 रीड बिट सेक्शन 158 मीन्स 100 सेक्शन सीआरपीसी का साथ में 158 सीआरपीसी को जब कंबाइन करते हैं फिर क्या होता है, सेंडिंग वन कॉपी ऑफ एफआईआर forth with judicial magistrate in a manner mentioned in section 158. It helps on magistrate to be vigilant about the investigation. Means 156 57 जो है कहता है कि जैसे आप 154 में आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो 156 के 157 के अंतर्गत आपको उस एफआईआर का एक कॉपी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आपको भेजना पड़ेगा, जैसा कि 158 में मेंशन किया गया। मीन्स 158 में मेंशन किया गया कि एक एफआईआर जो है जब दर्ज होती है एक कॉपी एफआईआर का वो मजिस्ट्रेट के पास, मीन्स जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है उस पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट एरिया जो होता है उस मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर का कॉपी भेजना पड़ेगा। और ये भेजने का प्रोसेस 157 में है। रूल प्रदान करता है जो है ना रूल्स कहता है सेक्शन 157 के जो है ना एक कॉपी भेजना है,
लेकिन एक कंपलसरी बनाता है 158 कि वैसा मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। ऐसा मजिस्ट्रेट के पास इसलिए भेजने का प्रोविजन है ताकि मजिस्ट्रेट को ये पता हो सके, इंफॉर्मेशन जो है कि क्राइम हुआ है और क्राइम में एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है। इसलिए मजिस्ट्रेट को अवेयर वहाँ पे नॉलेजेबल होने के लिए नॉलेज होने के लिए या विजिलेंट होने के लिए मीन्स इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के लिए कि एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है, इसका इंफॉर्मेशन एक जो है मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए और वो इसीलिए उनको एक कॉपी भेजा जाता है। फिर 156 में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या बता रहा है कि इन्वेस्टिगेशन समटाइम इन्वेस्टिगेशन मे बी स्टार्ट सेंडिंग अ कॉपी ऑफ एफआईआर टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट इफ आर्टिकल नॉट पॉसिबल टू सेंड इमीडिएटली। मींस 157 कहता है ऑफ सीआरपीसी की जैसे ही 154 के अंतर्गत जो है एफआईआर दर्ज होती है तो ये 156 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है विदाउट कॉपी भेजे मजिस्ट्रेट को। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि इमीडिएट जो है कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजा जा सके, ऐसा कुछ सिचुएशन होते, सपोज कीजिए कि राइट हो गया तो पुलिस जो है डिपार्टमेंट ऐसा नहीं देखती है कि जो है वो ऐसा नहीं है क्या वो मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेगा इन्वेस्टिगेशन का तो चालू करेगा, या फिर मजिस्ट्रेट कुछ जो है रूरल एरिया होते हैं, रूरल एरिया में जो है वो पुलिस स्टेशन होती है लेकिन मजिस्ट्रेट वहाँ अर्बन एरिया में बैठते हैं तो इमीडिएट कॉपी भेजा नहीं जा सकता, तो टेक्निकली यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो क्या इसके लिए पुलिस स्टेशन वेट करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए? तो वही सेक्शन 156 कहता है कि विदाउट कॉपी भेजे भी जो ये पुलिस स्टेशन 154 के जो अंदर का जो एफआईआर दर्ज होगा वो इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है। फिर है 159 है मजिस्ट्रेट है जो ऑप्शन आदर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और मेक एन इंक्वायरी। 159 कहता है कि मजिस्ट्रेट जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है और 154 के अंतर्गत और वो कॉपी भेजा जाता है 158 का और 157 के अंतर्गत जो कॉपी जब मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकती है या फिर वो इंक्वायरी भी चालू कर सकती है। मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करेगा लेकिन इंक्वायरी कोर्ट करेगी। ऐसे भी बहुत से होते हैं केस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में केस में होते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो वाइफ हो या फिर बहू जो है वो वाइफ हस्बैंड पे या फिर जो है ना उसके हस्बैंड के रिलेटिव पे जो है एफआईआर दर्ज करते हैं तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास जब एफआईआर जाती है, एफआईआर का कॉपी जाती है तो वो फिर वो या तो पुलिस को ऑर्डर कर सकती है कि आप चेक कीजिए या फिर पार्टी को बुला दोनों पार्टी को बुला के इंक्वायरी चालू कर सकती है कि आप जो है रियलिटी क्या है और उस बेसिस पे फिर इन्वेस्टिगेशन चालू हो सकता है। वही कहता है 159 की इन्वेस्टिगेशन जो है 2 सबसेक्शन एच और या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेक्शन 2 सबसेक्शन जी के अंतर्गत चालू करेगा। मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि एफआईआर कितने तरह से होते हैं और एफआईआर का प्रोसीजर क्या है, कितने कितने सेक्शन में एफआईआर दर्ज हो सकती है और अगर एफआईआर दर्ज होगी तो उसके पास क्या ऑप्शन है या क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर है और उसको चालू करने के लिए उसको उस एफआईआर को एक्टिव करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।